सलाहुद्दीन अय्यूबी को न तो खूबसूरत लड़कियों से फंसाया जा सकता था और न ही शराब से। वह इन दोनों चीजों से नफरत करते थे, इसलिए उन्हें मारने का एक ही तरीका था, सीधा हमला करना। लेकिन उनके सिपाही हमेशा उनके साथ रहते थे, इस वजह से उन पर हमला करना आसान नहीं था। पहले भी 2 बार कोशिश हो चुकी थी, लेकिन दोनों नाकाम हो गईं। जब दुश्मनों को लगा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के रिश्तेदार और अमीर हार मान चुके होंगे, तो उन्होंने फिर से गुप्त साजिश की। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जीत का जश्न मनाने के बजाय आगे बढ़कर 3 कस्बे जीत लिए, जिनमें गाजा का मशहूर कस्बा भी शामिल था। एक दिन दोपहर को वह अमीर जावल असदी के खेमे में आराम कर रहे थे। सिर पर वही पगड़ी थी जो जंग के मैदान में धूप और दुश्मनों की तलवार से उन्हें बचाती थी। बाहर उनके पहरेदार पहरेदारी कर रहे थे। इसी दौरान पहरेदारों का अफसर थोड़ी देर के लिए चला गया। तभी एक गार्ड ने चालाकी से ध्यान बटाया और खेमे में घुस गया। उसने कमर से खंजर निकाला और दबे पांव बिजली की तरह हमला किया। जैसे ही उसने खंजर से वार करना चाहा, उसी वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी करवट बदल गए। खंजर उनकी पगड़ी में लगा और सर से बाल भर दूर रह गया। पगड़ी गिर गई, लेकिन सर बच गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी फुर्ती से उठ खड़े हुए और तुरंत समझ गए कि मामला क्या है। यह तीसरी बार था जब उन पर हमला हुआ। हैरानी की बात यह थी कि हमलावर उनके ही बॉडीगार्ड की वर्दी में था। हमलावर पगड़ी से खंजर निकाल ही रहा था कि अय्यूबी ने उसकी ठोड़ी पर जोरदार मुक्का मारा। उसकी जबड़े की हड्डी टूट गई और वह गिर पड़ा। उसका खंजर वहीं पगड़ी में फंसा रह गया। अय्यूबी ने अपना खंजर निकाल लिया। इतने में 2 और गार्ड अंदर आए। उनके हाथ में तलवारें थीं। अय्यूबी ने कहा, इसे जिंदा पकड़ो। मगर वे दोनों भी अय्यूबी पर ही टूट पड़े। अब अकेले अय्यूबी एक खंजर से 2 तलवारों का मुकाबला कर रहे थे। यह लड़ाई सिर्फ 1-2 मिनट चली। जब सारे बॉडीगार्ड अंदर आ गए तो सलाहुद्दीन अय्यूबी हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि उनके अपने ही बॉडीगार्ड 2 हिस्सों में बंट गए हैं और एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कुछ खून से लथपथ हो चुके थे। अय्यूबी नहीं समझते थे कि इनमें से कौन उनका असली दोस्त है और कौन दुश्मन। इसलिए वे इस लड़ाई में शामिल नहीं हुए। थोड़ी देर बाद कुछ बॉडीगार्ड मारे गए, कुछ भाग गए और कुछ घायल होकर गिर पड़े। तब पता चला कि इस दस्ते में 7 ऐसे गार्ड शामिल थे जो दुश्मनों के फदाई यानी आत्मघाती सिपाही थे और उनका मकसद सिर्फ सलाहुद्दीन अय्यूबी की हत्या करना था। उन्होंने शुरुआत में सिर्फ एक फदाई को तंबू में भेजा था, लेकिन जब हालात बदल गए तो बाकी भी अंदर आ गए। असली वफादार गार्ड भी अंदर पहुंचे और हालात को समझकर अय्यूबी की जान बचा ली। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पहले हमलावर की गर्दन पर तलवार रख दी और उससे पूछा, तू कौन है और तुझे किसने भेजा है? अगर सच्चाई बता देगा तो मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। हमलावर ने डर के मारे सच बोल दिया। उसने बताया कि वह एक फिदाई है और उसे केमिशतकन ने भेजा था। ये वही केमिशतकन था जो सालेह नामक शख्स के एक किले का गवर्नर था। असल कहानी शुरू करने से पहले यह समझना जरूरी है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन थे और उनके जमाने की हालात कैसे थे। इस्लामी दुनिया ही नहीं, बल्कि ईसाई दुनिया भी उन्हें याद करती है। उनकी शख्सियत इतनी बड़ी थी कि मुसलमान उन्हें कभी भुला ही नहीं सकते। इतिहास में उनके शजरा ए नसब, परिवार की वंशावली को बयान करना उतना अहम नहीं है। असल अहमियत उनके कारनामों की है। तारीख में उनके काम तो लिखे गए हैं, लेकिन उनके खिलाफ हुई चालों और साजिशों का कम जिक्र मिलता है। बार बार कोशिश की गई कि उन्हें हसीन औरतों के जाल में फंसाया जाए, लेकिन वह इनसे बचते रहे। असल कहानी 23 मार्च 1159 से शुरू होती है, जब सलाहुद्दीन अय्यूबी को मिस्र का वायसरॉय और फौज का सबसे बड़ा सरदार, कमांडर इन चीफ बनाया गया। उन्हें ये ओहदा इसलिए दिया गया कि वह एक बड़े खानदान से थे और बहुत कम उम्र में ही जंग के माहिर बन चुके थे। जंग और फौजदारी उनके खून में थी, लेकिन उनका मकसद सिर्फ बादशाहत नहीं, बल्कि इस्लाम की हिफाजत और मुसलमानों की तरक्की था। उन्होंने जब होश संभाला तो सबसे पहली तकलीफ ये महसूस की कि मुसलमान हुक्मरानों में न तो एकता थी और न ही भाईचारा। वो लोग शराब और औरतों में डूबे हुए थे। उनके महलों में ज्यादातर यहूदी और ईसाई औरतें होती थीं,
जिन्हें खास ट्रेनिंग देकर भेजा जाता था ताकि वो हुक्मरानों को गुमराह करें। यही वजह थी कि मुस्लिम हुकूमतें कमजोर हो रही थीं और सलीबी, ईसाई, क्रूसेडर उनकी जमीनें हड़पते जा रहे थे। कुछ मुस्लिम शहजादे तो सलीबियों से डरकर उन्हें हर साल टैक्स, जिजिया देते थे ताकि वो उन पर हमला न करें। ये टैक्स हकीकत में गुंडा टैक्स की तरह था। उस वक्त फिरका परस्ती, सेक्टेरियनिज्म भी बहुत फैल चुकी थी। सबसे खतरनाक गुट हसन बिन सब्बाह का था। ये लोग फिदाई कहलाते थे और बाद में हशीशीन के नाम से मशहूर हुए क्योंकि वो नशा पिलाकर लोगों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मदरसा ए निज़ामुल मुल्क से तालीम हासिल की। ये वही वजीर निजामुल मुल्क थे जिन्हें बाद में इन्हीं फिदाइयों ने कत्ल करवा दिया क्योंकि वो क्रूसेडरों के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थे। मगर उनका मदरसा चलता रहा और यहीं से अय्यूबी ने इल्म और तालीम हासिल की। आप देख रहे हैं अल इमरान सीरीज। इसके बाद क्या हुआ वो हम आपको अगली एपिसोड में बताएंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। खुदा हाफिज।